नमस्कार दोस्तों, इस आज आंदोलन और जन संघर्षों की कड़ी में आज हम जस्टिस पार्टी आंदोलन की चर्चा करेंगे जो 1916 ईस्वी में शुरू हुई थी। यह मद्रास प्रेसिडेंसी में जो एक सामाजिक और राजनीतिक गैर ब्राह्मणवादी आंदोलन था, जिसका उद्देश्य शिक्षा, रोजगार और राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व का विरोध करने और गैर ब्राह्मण जातियों के अधिकारों की वकालत करने के लिए की गई थी। इसने जाति आधारित आरक्षण, शैक्षणिक और धार्मिक सुधारों को बढ़ावा दिया और आधुनिक द्रविड़ पार्टियों जैसे जो उसका पूर्ववर्ती संगठन था, द्रविड़ कजगम या डीएमके, एआईडीएमके का वैचारिक पूर्ववर्ती बनी। जस्टिस आंदोलन की पृष्ठभूमि को देखा जाए तो दक्षिण भारत में गहरी जड़ें जमाए जाति पदानुक्रम में निहित है, जो सीढ़ीनुमा, एक निम्न, उससे ऊपर, एक उससे ऊपर, एक टॉप ब्राह्मण, जहाँ ब्राह्मण अल्पसंख्यक होते हुए भी प्रशासन और शिक्षा में महत्वपूर्ण शक्ति रखते थे। गैर ब्राह्मण समुदाय खुद को हाशिए पर महसूस करते थे, जिसके कारण उनके अधिकारों की वकालत करने वाले संगठनों का उदय हुआ और इसी माहौल में जस्टिस पार्टी इन गैर ब्राह्मण समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक मंच के रूप में उभरी। 20 नवंबर 1916 को चेन्नई के स्थित एक एडवोकेट टी मुदलियार के आवास पर टी.एन. नायर, पी. त्यागराज चेट्टी, गैर ब्राह्मण नेताओं की एक महत्वपूर्ण सभा हुई। इस बैठक के परिणाम स्वरूप गैर ब्राह्मण समुदायों की समस्याओं के समाधान के लिए एक राजनीति आंदोलन के रूप में साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन (SILF) की स्थापना हुई। यह आंदोलन बाद में जस्टिस पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका नाम अंग्रेजी दैनिक जस्टिस के नाम पर रखा गया, जो गैर ब्राह्मण मुद्दों को समर्थन करता था। न्याय पार्टी, हिंदी में इसका न्याय पार्टी। दिसंबर 1916 ईस्वी में एसोसिएशन ने गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें ब्राह्मण समुदाय के नौकरशाही प्रभुत्व की निंदा करते हुए ब्रिटिश राज के प्रति अपनी वफादारी व्यक्त की। घोषणा पत्र में गैर ब्राह्मणों से ब्राह्मण आधिपत्य के सामने अपने अधिकारों का दावा करने का आग्रह किया गया तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व और समानता की आवश्यकता पर बल दिया गया। अपने शुरुआती वर्षों में जस्टिस पार्टी ने शासन में गैर ब्राह्मणों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर ब्रिटिश अधिकारियों से सक्रिय रूप से याचिकाएं दायर की। 1919 के मॉन्टेस्क्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत के साथ जस्टिस पार्टी ने राष्ट्रपति शासन में भाग लिया। 1920 में इसने राष्ट्रपति पद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव जीतकर सरकार बनाकर और मद्रास में राष्ट्रवादी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य राजनीतिक विकल्प के रूप में कार्य करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। थेगरया चेट्टी ने गैर ब्राह्मणों के लिए प्रांतीय विधानमंडल में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए मोंटेग्यू से अनुरोध किया तथा 1909 के मिंटो मोर्ले सुधारों द्वारा मुसलमानों को दी गई पृथक निर्वाचक मंडल और आरक्षित सीटों के समान प्रणाली की वकालत की। सत्ता में रहने के दौरान पार्टी ने कई प्रभावशाली कानून बनाए, जिनमें 1920 का मद्रास प्राथमिक शिक्षा अधिनियम भी शामिल था, जिसने लड़के और लड़कियों दोनों के लिए अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत और साथ ही प्राथमिक शिक्षा के लिए धन में वृद्धि की। 1930 के दशक में आंतरिक कलह और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता के कारण जस्टिस पार्टी का पतन शुरू हो गया और राष्ट्रीय स्वतंत्रता पर कांग्रेस के ध्यान ने जस्टिस पार्टी के जाति आधारित एजेंडे को दबा दिया। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार के साथ पार्टी के जुड़ाव ने इसे बढ़ती राष्ट्रवादी भावना से अलग थलग कर दिया। 1944 तक जस्टिस पार्टी ने खुद को द्रविड़ कड़गम में बदल दिया, जो आज डीएमके, एआईडीएमके राजनीतिक पार्टी के रूप में दक्षिण भारत में एक प्रभावशाली सामने आया है। यह जस्टिस पार्टी का जन आंदोलन का ही बोए फसल को काटा जा रहा है। धन्यवाद।